1 second, someone is coming. Yeah. Vishala is a typical Gujarati village complex designed with traditionally decorated mud huts where the potter or weavers demonstrate their skill. So Vishala art form is a pottery art with the मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसपे जो पॉटर्स होते हैं वो अलग अलग डिजाइन बनाते हैं and that is called Vishala art. You can see in this pot there is very nice design. This is called Vishala art and it is very famous in villages of Gujarat. The complex house museum of utensils which has utensils collected from all over Gujarat. So here in the Gujarat there is a utensil museum that is in Ahmedabad. बर्तनों का म्यूजियम है जो वहां पर अलग अलग तरह के यूटेंसिल्स ऐसे विशाला आर्ट वाले यूटेंसिल्स रखे हुए हैं. इनफैक्ट द प्राइड ऑफ प्लेस इन अ गुजरात रूरल होम गोज टू द किचन where an array of polished brass, copper and bronze pots are neatly arranged. Changing times have, however, brought into use stainless steel and plastic containers for storage. The museum has on display many traditional vessels which might otherwise have been lost to us. So, children, गुजरात के विलेज और शहर दोनों का जो स्पेशलिटी है उनकी किचन है. अगर आप गुजराती हाउस के किचन्स देखोगे तो वहां पर बहुत ही खूबसूरत कॉपर के, ब्रोंज के, पीतल जिसको कहते हैं, दैट यू कैन सी एकदम लाइन से बहुत ही सुंदर से रखे होते हैं. तो वो हमारा कल्चर है. दैट इज आवर कल्चर टू डेकोरेट आवर किचन विद ग्रेट यूटेंसिल्स. आर्ट की तरह उसको सजा के वो यूटेंसिल्स को किचन में ऊपर से लेके नीचे तक रखा जाता है. नाउ इट इज रिप्लेस टू स्टेनलेस स्टील एंड प्लास्टिक बिकॉज इट इज वेरी चीप. प्राइस कम होता है स्टेनलेस स्टील का और प्लास्टिक का. तो नाउ डेज ये बहुत ज्यादा प्लास्टिक और स्टील यूज होने लगे, पर पहले जमाने के जो ब्रॉन्ज कॉपर के सुंदर सुंदर बर्तन थे वो इस म्यूजियम में रखे हुए हैं. वो गुजरात के कल्चर को शो करता है. दैट इज कॉल्ड विशाला आर्ट, जो उस वक्त किया जाता था बहुत सालों पहले. अभी भी किया जाता है पर उसका क्रेज कम हो गया है. ओके, see children, this is the art, Vishala art. You should see it and you understand. This is called Vishala art. याद रखना बेटा, Vishala art. Now, what is the Sanskar Kendra? Sanskar Kendra is also a house. It is a museum type. The Sanskar Kendra at Ahmedabad houses on the most important private collection of Indian miniatures in the country. The collection, made over a period of 40 years, was gifted to the people of Gujarat in 1963. तो गुजरात के जो मिनिएचर, छोटी छोटी चीजें बनाने की कला, कोई भी चीज का, कोई भी बड़े से बिल्डिंग का छोटा सा एक स्टाइल बना, दैट इज कॉल्ड मिनिएचर्स. तो ये बहुत बड़ा आर्ट है गुजरात का, जो बनाते थे लोग, बाद में कलेक्ट करके उसको संस्कार केंद्र में रखा गया 1963 में. सो people can see the Gujarati tradition of miniature art. Miniature मतलब small thing of a big thing. एक बड़े सी चीज का स्मॉल मिनिएचर बनाना. सपोज ताजमहल, उसका छोटा सा ताजमहल का एक मिनिएचर बनाना, दैट इज कॉल्ड मिनिएचर आर्ट. Now, children remember, the entire collection is displayed in groups according to school and style. Indian miniatures are mainly of the Mughal and Rajput style and include पहाड़ी पेंटिंग्स. तो वो जो संस्कार केंद्र है उसमें किस तरह के मिनिएचर्स रखे गए हैं? मुगल और राजपूत स्टाइल के जो पेंटिंग्स है, फिर हाउसेज है, पहाड़ी पेंटिंग्स है, ये सब संस्कार केंद्र में एज ए मिनिएचर रखा गया है. The main theme in the Mughal style of miniatures are court life and hunting scenes. So children, जो अलग अलग मुगल होते हैं, राजपूत होते हैं, पहाड़ी होते हैं, गुजराती होते हैं, सबके अलग अलग एक ट्रेडिशन होता है आर्ट का, आर्ट पेंटिंग का. तो मुगल पेंटिंग कैसे होते हैं? मेनली इट इज शो, जो मुगल पेंटिंग्स होते हैं वो मेनली शो करते हैं कोर्ट के लाइफ. मुगल के जो राजा थे वो अपने राज गद्दी पे कैसे बैठते थे, उनके सभासद कैसे बैठते थे, वो हंटिंग पे जाते थे तो किस तरह से जाते थे, वो पेंटिंग्स होते हैं. और राजपूत मिनिएचर्स कैसा? कृष्ण भगवान. राजपूत मिनिएचर्स डिपिक्ट द लाइफ ऑफ कृष्णा एंड द डेली लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल. सो राजपूत लोग जो होते हैं वो लोग which what they describe in their pictures, they describe
द कृष्ण, कृष्ण भगवान से लाइफ से जुड़ी हुई जो होती है बातें वो उसमें बताए जाते हैं. स्टिल स्टूडेंट्स आर कमिंग. ओके, तो वेरी लेट. ओके, जस्ट वेट बेटा, बहुत सारे बच्चे एक साथ आ रहे हैं, सो आई हैव टू. ओके, ओके. So there are other paintings called Rangmala miniatures, which express the emotional content of musical melodies. एक तरह की और पेंटिंग होती है जिसको रंगमाला बोलते हैं. रंगमाला पेंटिंग किसको बोलते हैं? Those who related with music, musical instrument and like that. The other significant collection is of Gujarati paintings, popularly known as Jain print art. Gujarati painting is mostly depict बांधनी and या वो सब दिखाते हैं. ना चिल्ड्रन, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट मैं आपको पढ़ाने जाने वाली हूँ. जब आप इसके बारे में सुनोगे तो आप बोलोगे यस वी नो, हमें तो ये पता है, पर अच्छे से मैं आपको बताऊंगी. ओके, सी, दिस इज कॉल्ड पोल्स. व्हाट आर पोल्स? POLS, पोल्स. एनीवन कैन गिव मी आंसर? पोल्स के बारे में कभी सुना है? पोल मैम खंबा. पोल मीन्स खंबा, या बट आपने और कहीं पर इस पोल के बारे में सुना है? हमारे बड़ौदा में भी पोल है. किसी चीज के, किसी प्लेस के नाम के साथ पोल जुड़ा हुआ है कहीं? मैम घड़ियाड़ीपुर. यस, राइट आंसर, घड़ियाड़ी पोल. इट इज रिलेटेड विथ द प्लेस. तो क्यों पोल्स आया नाम? दैट आई एम शोइंग यू. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री बिहाइंड दिस पोल्स. Poles are the most fascinating features of old Ahmedabad. They are a legacy of Gujarat's history of successive invasions. Poles consist a long, narrow, winding lanes with houses clinging together, sharing common walls and an open space for social and religious events. Each pole is occupied by the particular community, which is earlier times elected to live together for convenience and security. The entrance gates of a pole could be closed in time of emergency. So children, पोल्स जो था बहुत सालों पहले गुजराती लोग जो थे वो अलग अलग पोर्शन में डिवाइडेड थे. मैं आपको काफी आगे से बता रही हूँ. सो सपोज आई एम बिलोंग फ्रॉम अ कल्चर. मैं एक गुजराती हूँ. सपोज आई एम अ गुजराती. तो गुजरातियों में अलग अलग पार्ट होते हैं. समवन इज पटेल, समवन इज जैन, समवन इज त्रिवेदी. डिविजन होता है. तो सो अलग अलग डिविजन के वजह से क्या हुआ था कि आपस में लड़ने लगे थे वो. उनका कल्चर, सबका कल्चर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट था. तो जब ऐसी लड़ाइयाँ होती ही है, हर हिस्ट्री में देखो तो होती है आपस में, फॉर ब्रेवरी ऑल्सो, फॉर अपना सिक्का जमाने के लिए भी फाइट करते थे. तो जब ऐसी फाइट्स होने लगी तो लोगों को अपने कम्युनिटी को बचाने का बहुत दे वर अफेयर्ड कि शायद हम मर जाएंगे या हमें सब मार देंगे या हमारी कम्युनिटी को हम कैसे बचाएं. तो उसके लिए उन्होंने अलग अलग पोल्स बनाए. पोल्स मीन्स इन वन लार्ज एरिया, एक ही तरह के घर. और वो घर कैसे थे? एक वॉल, उसी वॉल में दूसरा घर, दूसरे उसी वॉल के साथ कनेक्टेड तीसरा घर, ऐसी लंबी गलियारा, और गलियारे के साथ बहुत सारे घर एक जैसे, और सामने एक बड़ा सा चबूतरा जहां पर वो इकट्ठा होके मीटिंग्स करते हैं. दे डू मीटिंग्स इन दैट एरिया एंड देयर इज लाइन ऑफ हाउसेस सेम लुकिंग. यू कांट अंडरस्टैंड कि ये किसका घर है और उसका, क्योंकि सामने से देखने से सिर्फ एक दरवाजा और वॉल के साथ दूसरा वॉल जुड़ा हुआ. अलग अलग घर नहीं, एक ही घर लगे एक पूरे से एरिया में. दैट इज कॉल्ड पोल्स. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड घड़ियाली पोल. और मांडवी के पास जाओगे तो कितने ऐसे घर मिलते हैं ना, एक ही लाइन में एक सरखा. Like a straight place where people are sitting with in a one place, and they attend all the place with community purpose. तो एक पोल में सपोज पटेल्स, they will live in one pole only. अलग कास्ट के जो लोग थे दूसरे पोल में रहेंगे. ऐसे करके उन्होंने डिविजन किया था फॉर सिक्योरिटी रीजन. होप यू अंडरस्टैंड नाउ.
समझ में आई थम्स अप करके बताओ मुझे पोल्स के बारे में, क्यों पोल्स बना? ओके, वेरी गुड. So they lived in there is a common wall. Each pole is occupied by a particular community that I told you. Every pole have lived by same people, same community people, which is earlier times elected to live together for convenience and security. The entrance gate of a pole could be closed in time of emergency, and there should be only one main gate. हर पोल का एक ही मेन गेट होता. जब इमरजेंसी टाइम, वॉर, लड़ाई का टाइम या कभी इमरजेंसी होती तो वो सिर्फ उस पोल को, उस गेट को बंद कर देते थे. पोल्स आर नेम्ड आफ्टर द ऑक्यूपेशंस ऑफ देयर रेसिडेंट. द छुप्पा वार्ड फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाई द पोल वेयर द ब्लॉक प्रिंटर्स लिव्ड. छुप्पा वार्ड जो था वो एक तरह का पोल था जहां पर प्रिंटर्स रहते थे जो प्रिंटिंग करते थे, प्रिंटिंग का काम करते थे. एट वन टाइम इट इज सेड देयर वर नियरली 400 सच पोल्स इन अहमदाबाद. सबसे पहले पोल्स कहाँ बनने शुरू हुए? अहमदाबाद, बिकॉज वो गुजरात का सबसे पुराना सिटी है. तो ऐसा माना जाता था कि एक टाइम ऐसा था कि वहां पर 400 पोल्स, अलग अलग पोल्स थे. यस बेटा. मैम अहमदाबाद अहमद शाह जो किंग था ना, उसने अहमदाबाद. मैं बताऊंगी, हाँ वो मैंने बताया भी है शायद, और अगर नहीं बताया तो मैं आगे इसके बारे में, अहमदाबाद के बारे में सब डिटेल में बताऊंगी. दैट आई थिंक आई टोल्ड ट्यूटोरियल. यस मैम अहमद शाह. बहुत सारी बातें बताई. हाँ मैंने बहुत सारी बातें बताई थी. Yes, if you not join my class and learn, listen, you will lost many things, because this is very important part which I told you. Because of lockdown, it is possible that I am teaching you. So please take it seriously. You will get lots of things from me. Okay, now children, this is called poles. Like same type of houses together in one wall. This is called poles. Yes. Now move to next point. What is unique about Haveli's mention of Gujarat? गुजरात की हवेली, बड़े बड़े जो हवेलीज होते हैं, बड़े बड़े जो घर, उनको बोलते हैं हवेलीज मेंशंस. उसकी खासियत क्या है? ट्रेडिशनली एनीवन कैन, किसी को पता है? यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक. दोज हु नो अबाउट हवेलीज मेंशंस ऑफ गुजरात, बड़े बड़े जो घर होते हैं, रॉयल हाउसेस. या मैम दादरा नगर हवेली. मैम दादरा एंड नगर हवेली इज अ हवेली. यस, बट मैम बहुत यस चिल्ड्रन सी, हवेली का मतलब होता है, मीनिंग ऑफ हवेली इज बिग ब्रॉड हाउस. द मीनिंग ऑफ हवेली, या स्पीक. Ma'am, traditional wood formed a very visited part in Gujarat. मैम बहुत बड़ी हवेली होती है. Yeah, okay, let me Ma'am. speak. Ma'am, an old and big bungalow is called an haveli. Yes, very good. Thank you so much. Now, listen, huh? Traditionally, wood framed a very vital part in Gujarati architecture. What is said that wood जो है, लकड़ियां जो है, that is a very big part of Gujarati architecture. Architecture means things which made for making houses. It was used for structural as well as ornamental purpose. A structure means जब हम कोई घर बनाते तो उसके साथ साथ we made window, we made doors, we made boxes, cardboards, cupboards, झड़ोखा जिसको बोलते हैं वो बनाते हैं. दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फीचर्स जिसमें वुड यूज होता है. तो यही खासियत, दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ हवेलीज ऑफ गुजरात. दे यूज वुड. इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया, इन अदर कल्चर, वी यूज सीमेंट्स, ब्रिक्स, अर्थन ब्रिक्स, जो मिट्टी के जो ब्रिक्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं. डिफरेंट ग्लास यूज किए जाते हैं. इन मुगल आर्किटेक्चर दे यूज ग्लासेस फॉर विंडोज, बट इन गुजरात वी यूज वुड. लकड़ियां यूज की जाती थी. दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ द हवेलीज. एंड फ्लोरिंग ऑल्सो वुडन फ्लोरिंग.
So it is called ornamental purpose, to look beautiful. The things look beautiful. There remain a few rare old havelis which are primarily made of wood and decorated with wood carving. ऐसा था कि पुराने जमाने में जो पूरी हवेली थी वो वुड की बनी होती थी गुजरात में. But it is very expensive to maintain because wood rust हो जाते हैं. It got fungused very quickly. So now there is very rare havelis which are there in the Gujarat, and it is kept as a memory of havelis. और उनके जो डेकोरेशन जो होते हैं, उनकी जो कार्विंग होती है, बैल्कनीज होती है, वो भी वुडन होती है. बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन, सो समहाउ इट इज लॉस्ट इट्स आइडेंटिटी. जो हवेलीज का जो यूनिकनेस था, वुडन फ्रेमिंग. In one of the few surviving haveli, there are wooden columns, balconies, ceilings, and even wooden weather shades. See children, बहुत सारी बातें हैं. wooden columns. Columns means जो पट्टे होते हैं वो wooden के. balconies के जो पट्टे होते थे, that is also wooden. ceilings ऊपर की जो ceilings होती है जिसमें हम POP वगैरह करते हैं, that is not POP. That time they use wood to made ceilings also, ऊपर के wall भी. And even wooden weather sheets. Weather sheets means जैसे अभी हम उसको प्लास्टिक शीट्स जैसे हार्ड शीट्स यूज करते हैं, जो हम बोलते हैं जिसको विंडो के सामने पानी ना आए इसके लिए, दैट इज कॉल्ड वेदर शीट्स. तो वो भी वुडन होते थे. The latches and bolts to secure doors are designed in wood. Even जो बंद करने के लिए जो locks होते थे, that is also wood के बने होते थे. Big wood. In the door they used to lock the door, that is also wooden in havelis. The best carved design appear on the entrance doorways. और एंट्रेंस का डोर होता था वो तो अभी भी बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल वुडन फ्रेम होता है बहुत सारे घरों में. दैट इज द यूनिकनेस ऑफ गुजराती हवेलीज विच डेकोरेटेड एंड डिजाइन्ड बाय वुड, नॉट नाउ, मेनी इयर्स बिफोर. All this rich heritage stand endangered due to the fact that their old havelis are difficult to maintain. But now it is endangered. Endangered means things which is lost. जो खो रहा है, जो कल्चर जो था वो खो रहा है. क्यों खो रहा है? बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन. वी नीड लॉट्स ऑफ मनी टू मेंटेन दिस वुडन कार्विंग्स. नाउ एनीवन वांट टू, समवन इज आस्किंग मैम. हु? मैम, या मैम पहले की हवेलियां है ना ट्रेडिशनल. स्पीक इन इंग्लिश. प्रेक्षा ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, देन अदर स्टूडेंट विल बी गेट. मैम, old times havelis are traditional in townhouse form. Yes, thank you so much. Now mute yourself. Ma'am, Okay, children. Yeah. haveli means a mansion and the word was derived from Arabic, probably taken from the Persian word haveli meaning an enclosed place. Okay, thank you so much. Very good. Thank you. Children, now move to the next point, that is the Sardar Patel Museum, Ahmedabad. This is the picture of Sardar Patel Museum. You all know Iron Man of India. मैंने एक ट्यूटोरियल भेजा था अभी हाल में, उनका बर्थडे था. That time I sent a video. You saw? आपने देखा है वो वीडियो? Everyone, thumbs up. आपने देखा है? Yeah, very good. Thank you so much. Please follow, huh? The Sardar Patel Museum, Ahmedabad. This is Sardar Patel Museum of Ahmedabad. Here kept the work of Sardar Patel, his books, his what he done in freedom fighting times, struggle movements, that everything kept in that museum. Now children, who successfully organized the Bardoli Satyagraha? Bardoli is a village of of Gujarat. It is a taluka, it is a district. Here Sardar Patel lived, and he successfully organized Bardoli Satyagraha. Satyagraha, what is Satyagraha? Now I am explaining. Vallabhbhai Patel, the Iron Man of India, successfully organized and conducted the Farmer Satyagraha in the Bardoli Taluka of Gujarat, for which he earned the epithet Sardar. In 1928, the British government raised the land tax in Bardoli, and there was no increase in the production of crops.
हुआ क्या, इन 1928 में 1928 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक टैक्स, लैंड टैक्स जारी किया। उन्होंने बोला कि बारडोली और बहुत सारे गांव, नॉट ओनली बारडोली, इन ऑल द इंडियन विलेजेस विल गिव अ टैक्स। जो बट क्या हुआ था कि उस साल प्रोडक्शन, क्रॉप्स का प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ था। देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो जब क्रॉप्स ही नहीं उगे तो किसान कहाँ से टैक्स देंगे, हाउ दे विल गिव टैक्स। उनको फार्मिंग के बाद इतने पैसे ही नहीं बचते थे, तो दे आर वेरी एंग्री एंड दे डोंट वांट टू गिव एक्स्ट्रा टैक्स, इट इज अ बर्डन फॉर देम। सो who given this practice as when that time Sardar Patel, who given up his practice as a successful lawyer and had joined Gandhi ji। उस समय क्या हुआ, सरदार पटेल ने बहुत सक्सेसफुल लॉयर थे, ही वॉज अ वेरी एडुकेटेड थिंकर पर्सन। सो बट उन्होंने अपना लॉयर का जो बहुत सक्सेसफुल लॉयर कैरियर था उन्होंने छोड़ के गांधी जी को ज्वाइन किया था फॉर सत्याग्रह एंड दिस पर्पस launched a no tax campaign in Bardoli। So what he started, no, we एक campaign start किया, we will not pay any tax to British government। The British government threatened to use all the forces of the empire to crush the campaign and make the peasants pay the tax। But British government was very, उन्होंने threaten, बहुत डराया। He said you have to pay। all the emperor, जो वहाँ के kings थे उनको डराया कि if you not pay any tax then I will not give you protection। उन्होंने राजाओं को डराया, वो हमेशा राजाओं को ही डराते थे। He always, someone is on, who is on? Sevi? Ma'am, Yeah, speak। ma'am, they would come because of kings. Ma'am, they would come because the kings are Okay, I think he lost his connection. Anyone else want to speak about Satyagraha Yes, and ma'am. British? Yeah, Ma'am, I have please. to say Sardar Patel Museum. Yeah, please speak, Vashvi. The museum was named by the Sardar Patel Museum after independence. Thank you so much. Okay, so children, I think that he lost his connection. No problem. He want to speak something. Okay, when he will get connection, he will speak. Okay. So children, तो बारडोली का जो सत्याग्रह शुरू हुआ, गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किंग्स को, वहां के जो किंग थे, एम्पायर थे, दे उनको बहुत डराया कि वी विल नॉट गिव यू एनी, मैम ऐसा एक्चुअल उन्होंने किया। मैम बेटा बीच में गांधी जी interrupt मत has करो। also done satyagraha सत्याग्रह। that I'm telling, don't interrupt, let me finish। See, ब्रिटिश कैसे इंडिया में आए वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। ब्रिटिश केम and see that India have lots of minerals, it is full of farming lands। तो ये सब देख के वो अट्रैक्ट, उनको पता था कि इंडिया से बहुत Ma'am, कुछ मिल and सकता the था। spices. Ma'am, spices also. हाँ, स्पाइसेस, दैट इज क्रॉप्स दैट आई टोल्ड। या स्पाइसेस ऑल्सो, मसाले के मसाले भी थे, बहुत कुछ, नॉट ओनली स्पाइसेस, मिनरल्स थे, बहुत बड़ा सा एरिया था। रिच पीपल, मेनी पीपल, हार्ड वर्किंग पीपल हु कैन वर्क फॉर देम, दैट इज ऑल्सो देयर। सो ब्रिटिश ने ऐसा क्या किया कि उन्होंने क्या किया, और एक चीज उन्होंने देखी, क्या देखा, दैट इज एक्चुअल वेरी बैड। बिकॉज ऑफ दैट रीजन Britishers come and stay here for 100 years। They ruled on us 100 years तक उन्होंने हम पे रूल किया। रीजन ये था कि यहाँ पर जो किंग्स थे आपस में लड़ते थे। ऑल द किंग्स, बहुत हर एरिया का, हर स्टेट का एक एक किंग होते थे। वो किंग के अंडर बहुत सारे छोटे छोटे किंग होते थे। उन किंग्स के अंदर बहुत छोटे छोटे जमींदार होते थे, और वो जमींदार जो फार्मर से टैक्स लेते थे उनसे काम कराते थे। तो हर सिस्टम में एक एक डिवीजन था। बड़े लोग छोटों को छोटा समझते थे, और छोटे लोग उनसे और जो छोटे थे, इस तरह से डिवीजन था कि रॉयल किंग, देन किंग्स, स्टेट किंग्स, एंड देन जमींदार,
जो जमीनों के मालिक कहलाते थे, एंड देन फार्मर्स। तो ये डिवीजन उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया कि इंडिया इज डिवाइडेड, वो छोटे छोटे हिस्से में बटा हुआ है, यूनाइट नहीं है, इंडिया इज नॉट यूनाइटेड। वो लोग छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए हैं और इनको इसी तरह से तोड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक किंग के पास गया, एक स्टेट किंग के पास, और सेड कि आपकी तो उस किंग के साथ लड़ाई है दूसरे स्टेट वालों से, तो वी विल गिव यू प्रोटेक्शन, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। जब वो किंग आपसे लड़ने आएगा तो हम आपके लिए लड़ेंगे, आप हमें यहाँ रहने दो, बिजनेस करने दो, और इसके बदले में आप हमें पैसे दो और आपको सिक्योरिटी देंगे। और उनके पास बहुत बड़ा, दे हैव लॉट्स ऑफ आर्मी, दे हैव लॉट्स ऑफ हॉर्सेस, दे हैव लॉट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, गन्स उनके पास थे। तो वो सब देख के किंग्स अट्रैक्ट हुए। एक ब्रिटिश कंपनी इस एक स्टेट में आया, दूसरा ब्रिटिश कंपनी दूसरे स्टेट में गया, सेम प्रपोजल, दे गिव सेम प्रपोजल टू ऑल द स्टेट। और इस तरह करके उन्होंने इंडिया को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और 100 ईयर तक राज किया। यस बेटा। मैम एक ईस्टर्न कंपनी थी, ऐसा कुछ था। हाँ, यस, नो, नॉट वन कंपनी, देयर इज डिफरेंट कंपनी इन डिफरेंट स्टेट। वो बहुत, जब आप व्हेन यू लर्न हिस्ट्री इन 5th and 6th 7th standard or 8th standard, that time you get it, or if you're not, then you read history. We should read history, इसलिए नहीं कि एग्जाम देना है या हिस्ट्री क्या काम आएगी, हिस्ट्री है, नो, हमें हिस्ट्री इसलिए, why we read history, because we should understand the mistakes from the history, so we will not repeat it. हमें हिस्ट्री इसलिए पढ़नी चाहिए कि जो गलतियां हमारे पीछे हुई वो हम कभी रिपीट ना करें, और जो अच्छा हुआ उसको कंटिन्यू रखें, इसलिए हिस्ट्री पढ़ी जाती है। क्या प्रॉब्लम था, what is the problem in our history that it is go through British take over the India, क्या problems थे, that we should understand. Okay, प्रेक्षा, I am coming you, ये पोर्शन सिर्फ मुझे खत्म करना है। Let me finish this portion. Let me finish this portion, then I am come to you. Okay. So Bardoli के जो, the farmers of Bardoli stopped giving tax, and Patel also refused to give tax. Patel is imprisoned and Gandhi ji also, दोनों को जेल में डाल दिया गया। And 80,000 peasants courageously resisted the repression. Eventually, the British government had to give in and agreed to negotiate settlement. The Bardoli Satyagraha became a landmark in Indian freedom struggle. So 80,000 किसान जो थे एक साथ होके वो लोग आए, पूरे गुजरात में से, पूरे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में से, और उन्होंने बोला we will not give tax. So after this सत्याग्रह, गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्होंने नेगोशिएट किया कि ओके, you will not give the, उन्होंने मान लिया. So it is the major point of in freedom struggle, which you can say this is the winning starting point. Bardoli Satyagraha and Dandi March is the starting point of our struggles, winning movement. After these small struggles, one day in 1947 we get our freedom. So in National Museum at Ahmedabad is the nation's tribute to the great man. Among the exhibit a rare picture of famous Bardoli Satyagraha. So children, यहाँ पर इस म्यूजियम में जो मैंने आपको पहले दिखाया था, there is lots of बारडोली सत्याग्रह से रिलेटेड बहुत से पिक्चर्स, बहुत से मेमोरीज, बहुत से बुक्स वहां रखे हुए हैं सरदार पटेल के बारडोली सत्याग्रह से रिलेटेड. ओके, now speak. Yeah. The state government is examining a proposal to take over the boat jetty at Vaikom, where Mahatma Gandhi had disembarked a boat for joining the famous Satyagraha in the temple. Yeah, very good. Thank you so much, Ma'am? children. Yeah. Ma'am, history gives us knowledge about older time also. Yes, we should learn history. Little bit you should learn. जो इतना our history is very rich, our culture is very rich, so we have to. Indian culture and history is so rich, so many things, so many cultures you can't get in any other country. So as an Indian we should read history. Okay children, I think time is over. बहुत ज्यादा time ले लिया आज मैंने. मैम